हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने 10वीं कक्षा का सबसे डिमांडिंग वीडियो हिस्ट्री का 8 मार्क्स और 4 मार्क्स का सजेशंस लाया हूँ। 8 मार्क्स और 4 मार्क्स का सजेशंस लाया हूँ। तो हिस्ट्री का जो प्रत्येक साल ऐसा पेपर देता है कि बहुत से विद्यार्थी 8 मार्क्स और 4 मार्क्स का सभी क्वेश्चंस लिख कर नहीं आते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा ट्रिक और टेक्निक लाया हूं कि आप लोग एग्जाम में अवश्य ही 8 नंबर और 4 नंबर का सभी क्वेश्चंस लिख कर आइएगा। किसी विद्यार्थी का कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, लेकिन हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा। आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग चैप्टर 2 को देखिएगा। चैप्टर 1 को आप लोग बाद में मैं बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 जब हम लोग 2017 से 2024 तक देखेंगे तो हर साल ही चैप्टर 2 से 8 नंबर का क्वेश्चंस आया है, यानी इस साल भी चैप्टर 2 से 8 नंबर का क्वेश्चंस आएगा ही। और इसके साथ ही साथ बहुत से सालों में चैप्टर 2 से 4 नंबर का भी 2 क्वेश्चन आया, यानी चैप्टर 2 हम पूरा पढ़ ले रहे हैं तो मेरा 16 मार्क्स हो जा रहा है। चैप्टर 2 अगर हम पूरा पढ़ ले रहे, उसका हर एक टॉपिक हम पढ़ ले रहे हैं तो मेरा क्या होगा, 8 नंबर में तो मिलेगा ही और 4 नंबर में भी 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो चैप्टर 8 से 2025 के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज और सती प्रथा है। दूसरा है हेनरी डिरेजियो, यंग बंगाल, तरुण बंगाल, सबका मतलब एक ही होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है नवजागरण काल। और चौथा क्वेश्चन है 8 नंबर का प्राच्यवादी एवं पश्चातवादी शिक्षा, और इसमें इसके विकास में कलकत्ता यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की क्या भूमिका है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर आ गया है, तो जो बड़ा में यही 4 क्वेश्चंस बन रहा है 8 मार्क्स का। आपको इस कभी कभी क्या करता है, 4 नंबर का भी 2 क्वेश्चन दे देता है। कभी कभी क्या करता है, 4 नंबर का भी 2 क्वेश्चन दे देता है। कभी कभी क्या करता है, 4 नंबर का भी बड़ा में दे देता है। तो 4 नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बामा बोधनी पत्रिका 2024 में आ गया है, नहीं पढ़ना है। हिंदू पेट्रियार्क, हुतोम पेंचार नक्शा, नील दर्पण से 2 सब पूछा है। नील दर्पण में बंगाली समाज का चित्रण किस प्रकार किया है। नील दर्पण में समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी। ग्राम वार्ता प्रकाशिका का इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वुड्स एंड वुड दिस पेज, नारी शिक्षा के विकास में ड्रिंक वाटर बेथ उनकी भूमिका। श्री रामपुर मिशन प्रेस, हंटर कमीशन, मधुसूदन गुप्ता भी इस साल 4 नंबर में दे सकते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर आ गया है, स्वामी विवेकानंद भी आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। 4 नंबर का 2 और 8 नंबर का 1 दिया है। रामकृष्ण परमहंस कीजिएगा, हाजी मोहम्मद मोहसिन, राधाकांत देव, लालन फकीर, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का क्या योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। यानी इसका हर एक टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो कोई भी मेरा क्वेश्चन बाद नहीं जाएगा एग्जाम में। तो एक बड़ा आ रहा है। अब हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। नील विद्रोह इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है मगर देता नहीं है। दे दे तो ठीक बात है। मैं इसके साथ हम सबसे सिंपल टेक्निक अपनाएंगे। चैप्टर 2 पूरा पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो मेरा 4 नंबर का भी 2 होगा, 8 नंबर का भी 1 होगा। इसके अलावा चैप्टर 2 से 8 नंबर के को पढ़ने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील विद्रोह 8 मार्क्स में 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप है प्रकृति, रविन्द्रनाथ टैगोर 3 और सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं एवं छात्रों की भूमिका। तब देखिए आपको 8 नंबर का आंसर कैसे नहीं मिल रहा है। तब आपको 8 थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा, कम पढ़ के। अब देखिए जब नंबर दे रहा है हिस्ट्री में साइंस के जैसा, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा साइंस के जैसा, तभी आपको
पूरा कर पाइएगा। अब चैप्टर 3 पिछले साल 2024 में चैप्टर 3 से नहीं आया है, तो इस साल आपको चैप्टर 3 जरूर ही आएगा। तो चैप्टर 3 से क्या क्या पढ़ना है, आप पूरा पढ़ के जाइए, जो चैप्टर पढ़िए पूरा पढ़िए। चैप्टर 3 से भी आपको 4 नंबर का 1 हो जाएगा, तो 4 नंबर का आपको लिखना है 6। और चैप्टर 3 पढ़ रहे तो आपका हो जाएगा 3 क्वेश्चन। औपनिवेशिक वन कानून के उद्देश्य, चुआड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल, हूल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, भील विद्रोह, वहाबी आंदोलन या बारासात आंदोलन, फराजी आंदोलन, पावना विद्रोह, नील विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, तारीख मोहम्मदिया। आप देखिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करेंगे हम लोग, अभी हमको सब याद नहीं हो रहा, मैं इस चैप्टर से देगा। औपनिवेशिक वन कानून के उद्देश्य हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नील विद्रोह तो आप पूरा टेस्ट पेपर में छाया हुआ है, तो इसको तो आप पढ़िएगा। और क्या करेंगे, देखिए सब विद्रोह का कारण एक ही है, अधिकार क्या है, किसान विद्रोह है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, सब क्या है, किसान विद्रोह है। सबका तो कारण एक ही है, सबका 5-6 कारण एक ही है। किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों पर ऋण का बढ़ता बोझ, किसानों को फसलों का उचित मूल्य न मिलना, किसानों की बहू बेटियों को गलत नजर से देखना, सबका किसानों की मुर्गे बकरी खा जाना, सबका पॉइंट क्या है, लगभग एक ही है। तो आपको याद खाली रखना है कि कब सब विद्रोह कब हुआ था और कहां हुआ था और उसके नेता का नाम। अब एग्जाम में मान लीजिए कोल विद्रोह आ गया, तो कोल विद्रोह आपको नहीं भी याद है तभी पर आप नील विद्रोह का पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, बनाकर छोड़कर नहीं आना। आपको खाली याद रखना है कि कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर के पठार में हुआ था और इसका नेता का नाम बुद्धू भगत और केशव भगत था। अब उसके बाद अब हमको छोड़ के नहीं आना है, ये हमको टेक्निक रखना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन हो गया। चैप्टर 8 पिछले साल नहीं दिया है, तो इस साल उसको आना ही है, नहीं आने का कोई चांस नहीं है। तो चैप्टर 8 से कभी कभी 2 क्वेश्चन देता है, तो 2 क्वेश्चन देगा तो आपको 4 नंबर में 6 क्वेश्चन लिखना, तो 4 नंबर में 5 क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर 8 में आप लोग क्या क्या पढ़िएगा, कश्मीर समस्या, हैदराबाद, जूनागढ़ भारत में किस प्रकार सम्मिलित हुआ, और उसके बाद शरणार्थी समस्या जिसको क्या कहते हैं, रिफ्यूजी समस्या भी कहते हैं। अब भारत सरकार ने इन समस्या का समाधान किस प्रकार किया है, या भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद देशी राज्यों को अपने राज्य में किस प्रकार मिलाया, ये भी क्वेश्चन देता है। उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शरणार्थियों का मिश्र बंधु क्यों कहते हैं, नेहरू लियाकत समझौता। चैप्टर 8 भी हम अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल उससे 1 या 2 आपको मिलेगा, तो 2 क्वेश्चंस मिलेगा तो 5 वो हो जाएगा। उसके बाद पिछले साल चैप्टर 5 भी नहीं दिया है, तो चैप्टर 5 भी इस साल आने वाला है। इस तरीका से पढ़िएगा तो आप क्या सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 8, और आपका 8 नंबर और 4 नंबर सभी कंप्लीट हो जा रहा है। टोटल आपको 8 चैप्टर है। अब 8 पढ़ने जाइएगा तो फिर मुसीबत आ जाएगा। उसका चैप्टर 5 से बंगाल में छापा खाने का विकास, छपी पुस्तकें, शिक्षा का विकास, पंचानन कर्मकार, उपेंद्र किशोर राय चौधरी, गण किशोर भट्टाचार्य, बंगाल में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के विकास 2019 में भी आया। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है छापा खाना, आप लोग देखिएगा सभी सर लोग इसको सही निकाल रहे होंगे। कलकत्ता साइंस कॉलेज बसु विज्ञान मंदिर में आचार्य जगदीश चंद्र बोस की भूमिका, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 2020 में आया। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, श्री रामपुर मिशन प्रेस, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन और विश्वविद्यालय विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन और विश्व भारती, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एंड महेंद्र लाल सरकार की भूमिका। इसको आप लोग, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 भी यदि आपका एबिलिटी है तो कीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट टिप बताया हूं, चैप्टर 2 और चैप्टर 8 और चैप्टर 3
ये 3 चैप्टर आप पढ़िए, आपका 8 नंबर का भी हो जाएगा। और 4 नंबर का 6 लिखना है तो 4 वो आप लिख कर आइएगा या 5 वो। 3 चैप्टर में बोल रहा हूं, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8। इससे आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन भी हो जा रहा है, क्योंकि 2 और 3 में से देगा ही, नहीं देने का कोई चांस नहीं 8 नंबर में। 2 और 3 चैप्टर से आपको देना ही 8 नंबर में, और 4 नंबर में भी देगा। तो इतना 2, 3, 8 सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपका 4 नंबर में क्या जरूरत है 6 को लिखने को। हम 4 को लिखेंगे जब मेरा, अगर हम कम पढ़े हैं। चैप्टर 4 जो करना चाहता है कर सकते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति का स्वरूप एवं विशेषता 8 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से एक क्वेश्चन भी एक रह सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति बंगाली समाज की क्या अवधारणा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, सभा समिति युग आ गया है, बंग भाषा प्रकाशिका, बंगाल जमींदार सभा 19, 22 और 20 में भी आ गया, तो इसको नहीं करना। भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन, आनंद मठ, वर्तमान भारत, गोरा उपन्यास, भारत माता का चित्र, रविंद्रनाथ टैगोर। एक साल दिया विद्रोह एवं क्रांति के विचारों का वर्णन करें। मैंने कोई भी विद्रोह क्यों होता है, जब जनता पर अत्याचार होगा तो जनता क्या होगा, क्रांति का सहारा लेगा। चैप्टर 7 से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के भी दलितों को लेकर जो वाद विवाद हुआ वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आप लोग देख लीजिएगा मजदूरों माने श्रमिक, मजदूर, किसानों और नारियों की भूमिका। इसमें से आपको आ गया होगा जो 2024 में, उसको हटा दीजिएगा और जो बचेगा उसको पढ़िएगा। इसका मैं पार्ट 2 भी ले आऊंगा ताकि जो हाल बचा चैप्टर 6, 7 आपको कंप्लीट हो जाए। और आपका इस बार 4 नंबर और 8 नंबर में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप चैप्टर पूरा कीजिए, आप एक क्वेश्चन पे जाइएगा तो जो बनाता है वो सबसे बड़ा दिमागी है हिस्ट्री का। हर साल विद्यार्थी लोग हिस्ट्री का एग्जाम देकर आते तो खुश नहीं रहते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि इस साल सभी विद्यार्थी हिस्ट्री का एग्जाम देकर आने के बाद खुशी जरूर होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।